यूनिट 1 है हमारी, उसमें एक टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है मेन जो हम डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी इस टॉपिक से। कई बार प्रीवियस पेपर में ज़रूर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज़रूर हम वो सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे जो पहले आए हैं और इस टॉपिक से बनते हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। पहला पॉइंट आता है हमारा, टीचिंग इज़ अ साइंस। पहला जो पॉइंट आता है, टीचिंग इज़ अ साइंस। तो सबसे पहले टीचिंग इज़ अ साइंस एज इट इज़ ए सिस्टेमेटिक। इसको साइंस क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आया हमारा, इट इज़ सिस्टेमेटिक। अगर कोई भी चीज़ सिस्टेमेटिक होगी, अगर वो प्लान एक्टिविटी होगी, टीचिंग में क्या है, लॉजिकली प्लान्ड एक्टिविटी है, यानी कि बिना प्लानिंग के हम टीचिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। टीचिंग एक्टिविटी is a science because it is very systematic and logically planned activity, so we are calling it teaching is a science। तो पहला ये पॉइंट हुआ हमारा कि टीचिंग एक साइंस हो सकती है, साइंस है क्योंकि टीचिंग सिस्टेमेटिक तरीके से करवाई जाती है, टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है। पॉइंट नंबर टू में आता है, टीचिंग इज़ एन आर्ट। अब ये हमने देखना है पॉइंट कि टीचिंग जो है, टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। अब जैसे एक आर्ट होती है, एक आर्टिस्ट में क्रिएटिविटी होती है, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ें कैसे क्रिएट करता है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो टीचिंग है वो भी एक आर्ट है और उसमें क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी बेस्ड ऑन टीचर्स टू यूज डिफरेंट मेथड्स एंड एड्स ऑफ टीचिंग। जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, ठीक है। टीचर्स यूज डिफरेंट मेथड्स एंड टीचिंग एड्स, यानी कि कुछ चीज़ सिखाने के लिए वो अलग अलग तरीके से जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको यूज करते हैं। वो क्रिएटिविटी है। टीचर अगर क्रिएटिव होंगे तो उनका जो टीचिंग जो होगी वो इफ़ेक्टिव होगी। सेकंड पॉइंट ये था, टीचिंग इज एन आर्ट बिकॉज इन टीचिंग इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर टू यूज डिफरेंट मेथड्स एंड different aids of teaching, so it is an art। point number 3, teaching is craft। teaching is a craft। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्यों आया, इसको एक्सप्लेन करते हैं। टीचिंग इज आल्सो क्राफ्ट, वाई? इट रिक्वायर्स सम स्किल। अगर स्किल होंगी, कुछ स्किल्स होंगी, स्किल लाइक कम्युनिकेशन स्किल, हमने पहले भी पढ़ा है। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो एक टीचिंग कभी नहीं अच्छी हो सकती है, क्योंकि 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचिंग, नॉलेज ऑफ टीचर, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर एंड एप्टीट्यूड ऑफ टीचर। स्किल, अब स्किल की बात हुई है तो कम्युनिकेशन एक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, क्रिएटिव थिंकिंग। अगर ये सभी चीज़ें टीचिंग में होंगी तो हम उस टीचिंग को कहेंगे टीचिंग एक क्राफ्ट है। क्लास मैनेजमेंट ये भी एक स्किल है। अगर क्लास मैनेजमेंट नहीं होगा तो टीचिंग का आउटपुट हो ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस लेवल, तो ये सभी पॉइंट जो हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, क्लास मैनेजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, और क्रिएटिव थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल, ऑल दीज पॉइंट्स आर इन टीचिंग, सो वी कॉल टीचिंग इज ए क्राफ्ट। इन्हीं सभी पॉइंट से हम कहेंगे कि जो टीचिंग है वो एक क्राफ्ट है, टीचिंग जो है वो एक क्राफ्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4,
टीचिंग इज़ ए मोरल एक्टिविटी। अब देखो टीचिंग जो है, टीचिंग इज़ अ मोरल एक्टिविटी, वो कैसी है। अब आपसे ये पॉइंट से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो भी आप ध्यान रखें। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। आपको 6 या 7 पॉइंट लिखे जाएंगे, उसमें से पूछेगा एग्ज़ाम में ए बी नहीं है, बी सी नहीं है, सी डी नहीं है। ऐसे प्रीवियस पेपर, जब हम प्रीवियस पेपर की वीडियोज़ आएंगी यूनिट वाइज, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन फ़िलहाल ये ध्यान रखो कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग के सभी पॉइंट के बारे में हमें ज़रूर पता हो, जैसे पॉइंट वाइज हम नोट करते जा रहे हैं। ऐसे ही टीचिंग जो है, टीचिंग एक मोरल एक्टिविटी है, वो कैसे है। पर्पस ऑफ टीचिंग क्या है, पर्पस ऑफ टीचिंग क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर सिखाना ही एजुकेशन है, नहीं। बच्चे को मैनर्स सिखाना, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, उसकी थिंकिंग को क्रिएटिव बनाना, ठीक है, क्रिटिकल बनाना, मैनेजमेंट की चीज़ें सिखाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। पर्पस ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। और जब ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा बच्चे का, तो उसमें उसको मैनर्स, ठीक है, और मोरल वैल्यूज़, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। मोरल डेवलपमेंट भी होगा स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये मोरल जो है, गुड कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का, एक लर्नर का। तो हम कह सकते हैं टीचिंग इज़ अ मोरल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचिंग इज़ डायनेमिक। टीचिंग इज़ डायनेमिक। अब डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक मीन्स चेंज, जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं ना। द टीचर्स एक्टिविटीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस क्वालिटीज़ एंड इंसिडेंट्स एंड चेंज अकॉर्डिंगली। जो चीज़ चेंज होती रहेगी, अकॉर्डिंगली जो चीज़ें चेंज होती रहेगी, वो क्या है, टीचिंग है। और टीचिंग को इसीलिए डायनेमिक कहा गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन द टीचर्स एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस्ड वेरियस क्वालिटीज़ एंड इंसिडेंट्स, इवेंट्स। मान लो कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी इंसिडेंट हुआ, और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं टीचर में जो अपनी टीचिंग करवाते हैं जब भी, तो वो अपने तरीके से कुछ चीज़ों को चेंज करते रहते हैं सिखाने के लिए, लर्नर को सिखाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसको हम फिक्स नहीं कर सकते कि सभी टीचर एक ही फॉर्मेशन से, एक ही फॉर्मेट से, एक ही फॉर्मूला से सारी चीज़ें सिखाते रहेंगे। सबकी अलग अलग जो है मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है। तो टीचिंग प्रोसेस इज़ डायनेमिक, इसको फिक्स नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अब जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 2 और मोर थिंग्स टुगेदर, 2 या 2 से अधिक जो चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अब होगा ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, बिकॉज टीचिंग इज़ अ साइंस एन आर्ट एज वेल एज क्राफ्ट एज वेल एज मोरल एक्टिविटी। सभी चीज़ों के जब नाम लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, टीचिंग जो है ना, वो मल्टीपल आस्पेक्ट को डील करता है, मल्टीपल आस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, टीचिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो टीचिंग है, टीचिंग जो है एक डाइवर्स सेट्स ऑफ स्किल्स, यानी कि अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग जो चीज़ें हैं उसके डाइवर्स सेट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बोला है, क्योंकि टीचिंग के लिए एक सेट ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। आपको अगर टीचिंग करवानी है, आपको क्लास मैनेजमेंट का भी स्किल आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए, आपको नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो है बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन करना है वो भी स्किल हो,
ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या हम कह सकते हैं कि टीचिंग इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बिकॉज इट रिक्वायर्स डाइवर्स सेट्स ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टीचिंग इज कॉन्टिन्यूअस। ये पॉइंट हम कह सकते हैं, हमें ये बात का पता है, लर्निंग एंड टीचिंग बोथ आर लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये, लर्निंग और टीचिंग दोनों ही। हम लाइफ लॉन्ग सीखते रह सकते हैं और जो हमें आता है हम सिखा सकते हैं, ठीक है। एक राइटर हैं, थिंकर हैं, रॉबर्ट ई ली। इन्होंने कोटेशन लिखी है, द एजुकेशन ऑफ ए मैन इज नेवर completed until he dies। यानी कि मरने तक जो है लर्निंग टीचिंग प्रोसेस चलता रहता है। टीचिंग इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग एंड टीचिंग बोथ कैन बी सीन एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 8, टीचिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, टीचिंग जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। हमें इस बात का हम पहले के एक वीडियो में देख चुके हैं कि जो फॉर्मल टीचिंग है उसमें क्या है, जैसे फॉर्मल नाम से ही पता है, फॉर्मल टीचिंग, यहाँ पे क्लासरूम सेटअप की ज़रूरत होती है। व्हेन क्लासरूम सेटअप इज़ रिक्वायर्ड, क्लासरूम सेटअप होता है जहाँ पे जो चीज़ें हैं, देयर कैन बी टीचिंग इवन outside the classroom as well, but a systematic and certain rule regulation are required, that is formal teaching। जैसे हमारे स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारी क्लासेज होती हैं ना, वो क्या है, वो फॉर्मल टीचिंग है हमारी। और इनफॉर्मल टीचिंग क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल टीचिंग में होगा जब हम कोई टीचिंग, जब हमें कोई अपना पड़ोसी, अपना परिवार का, अपना जो लर्निंग हम परिवार से करते हैं, फैमिली से करते हैं, ठीक है, लर्निंग फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जब हमारी लर्निंग जो है ना, जहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, बस हम घर में हैं, बैठे हैं, बात करें, खाना खा रहे हैं, साथ में कुछ सीख रहे हैं, तो वो जो टीचिंग है, वो जो लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग है, डैट इज़ इनफॉर्मल। और जहाँ पे सर्टेन, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की जो क्लासरूम है, किसी भी इंस्टीट्यूट में हम क्लास लगाते हैं, एक सर्टेन एक पैरामीटर्स हैं, सम पैरामीटर्स हैं, ड्रेस कोड है, टाइमिंग है क्लास की, ठीक है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल जाना आना, वो सब चीज़ें, वो होगा फॉर्मल टीचिंग। और इनफॉर्मल में इन सब चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट है तो वो है टीचिंग की, और वो हम फैमिली मेम्बर से कर सकते हैं लर्निंग, या फिर हम फ्रेंड से, या फिर रिलेटिव से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लास्ट पॉइंट है ये, टीचिंग इज़ इंटरेक्टिव। टीचिंग इज़ इंटरेक्टिव। अब देखो, टीचिंग जो है ना इंटरेक्टिव है। लर्निंग जो है, अकेला व्यक्ति, अकेला लर्नर लाइब्रेरी में बैठ के लर्निंग कर सकता है, ठीक है, अपने स्टडी रूम में बैठ के लर्निंग कर सकता है,
क्लासरूम में अकेला बैठ के लर्निंग कर सकता है, ग्रुप में कर सकता है। लेकिन जो टीचिंग है ना, वो जो है वो टू वे, टीचिंग इज़ अ टू वे इंटरेक्शन, यानी कि दो लोगों के बीच में ज़रूर इंटरेक्शन होगा। और वो किस किस के बीच में होगा? बिटवीन द टीचर एंड लर्नर्स। अगर लर्नर्स नहीं होंगे, अगर टीचर नहीं होगा और लर्नर्स नहीं होंगे, दोनों का होना ज़रूरी है, लर्नर का और टीचर का, तभी टीचिंग होगी। और इसीलिए टीचिंग को इंटरेक्टिव प्रोसेस कहा गया है। ये कुछ पॉइंट थे हमारे 9 पॉइंट्स अबाउट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा यूनिट 1 है उसका ही एक टॉपिक है ये, और यहाँ से एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? मेन पॉइंट हैं उनमें से पूछ लिया जाएगा, या थोड़ा सा डीप घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। आपको कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, उनमें से पूछेगा कौन सा नहीं है। आपको वो अच्छे से देखना है। क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं इस तरह के, और वो जब यूनिट वाइज जो PYQ की टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी आप ये क्वेश्चन देख पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।